गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर जो सर्कल है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर इन एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है जिसके बीच में एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का रेडियस जो कि हो गया ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि होगा तो उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर ही, बट दैट कुड बी लॉट ऑफ। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4, और इधर भी लेके जाएंगे तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 4 सेंटीमीटर। ये हम खुद अपनी तरफ से इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो OD है, यानी कि जो ये वाला हमारे पास का रेडियस है, वो CD और DB को डिवाइड करता है। तो CD की लेंथ 6 आ गई, DB की लेंथ 8 है। ये हमें ऑलरेडी गिवन थी। हमें क्या करना है, AC एंड BC, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये बनती है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और ये भी क्या बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका बेस भी 4 है, इसका बेस भी 4 है, तो इसका जो परपेंडिकुलर 6 है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली इफ दिस इज 8, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। अब ये हमें नहीं पता, इसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका बेस 4 है, इसका बेस 4 है, हमें ये नहीं पता, तो हम इसको x ले लेंगे। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखो इसकी तीनों साइड्स आ गई। एक साइड है CB विच इज 16 + 8, AB है x + 8 और AC है 6 + x। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दी आंसर। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, साइड्स फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये ना तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ना तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ना ही इक्विलेटरल है, तो इसीलिए ये एक स्केलन है ट्राइंगल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है हमें, आप वो देखो। इसके लिए सबसे पहले आप देखो कि AB जो साइड है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी x + 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आती है BC साइड, इसकी वैल्यू आएगी 6 + 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। फिर आएगी AC साइड विच इज़ x + 6, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमारे पास 1 2 3 साइड्स हैं जिनकी हमें वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। नाउ हीरोज़ फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पैरामीटर। हमारे पास 9th में चैप्टर भी था हीरोन्स फॉर्मूला का, आई होप आपको याद होगा। अगर नहीं भी याद तो उसमें कुछ खास नहीं, एक फॉर्मूला था जिसके बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूले में क्या होता है कि जो ट्राइंगल में कोई और फॉर्मूला नहीं लगता, विच इज़ द स्केलन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए सेमी पैरामीटर यानी कि S फाइंड करना होता है, जिसकी वैल्यू, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या गिवन है, हम यही ले लेते हैं x + 8 प्लस B की वैल्यू क्या है 14, C की वैल्यू x + 6 / 2। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो 2x है हमारे पास, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, 6 + 14 हमारे पास हो जाएगा 20, और 20 + 8 हो जाएगा 28/2। अब मुझे पता है कि 2 और 28 दोनों सेम टेबल पे जाते हैं 2 पे, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लूँगी। इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 14/2। कैंसिल करके हमारे पास आंसर आ गया ये सेंटीमीटर। तो ये क्या आया मेरे पास, सेमी पैरामीटर यानी कि S की वैल्यू। अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो है S - A, S - B, S - C। ठीक है, इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो S की वैल्यू आ गई ये x + 14, x + 14 माइनस A की वैल्यू, x + 14 - B की वैल्यू, और x + 14 - C की वैल्यू। अब देखो A की वैल्यू क्या ली थी हमने, x + 8, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x + 8। B की वैल्यू क्या ली थी हमने 14, C की वैल्यू क्या थी x + 6। अब इसको सॉल्व करो, x + 14 रहेगा x + 14 माइनस, अभी ये ब्रैकेट में है, बाहर माइनस का साइन है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे। ये आ जाएगा x - 8, x + 14 - 14, x + 14 - x - 6। अगेन x + 14 यहाँ आ गया, माइनस प्लस का x कैंसिल हो गया,
14 से 14 कैंसिल, माइनस प्लस का x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने करना है 14 में से 8 को हमें माइनस करना है। तो जब हम 14 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6, ठीक है। और यहाँ पे रह गया मेरे पास कल्ला x रह गया। और अब हमने क्या करना है, 14 में 6 निकालेंगे तो 8 बचेगा। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 6 8 ज़ा 48x और x प्लस 14, ठीक है। आप इसको चाहे इधर तक ही छोड़ सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ पता है कि जो ये हमने निकाला था ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी इस पूरे का एरिया हमने जो था वो फाइंड आउट किया था। अब हमें पता है कि जो एरिया है ट्राइंगल ABC का वो किसके इक्वल होगा, ये पूरी ट्राइंगल का जो एरिया है, आपने इसको इधर भी मीट करना है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना है। तो वो ये वाली पूरी ट्राइंगल, ये वाली पूरी ट्राइंगल और इस पूरी ट्राइंगल से मिलके बना हुआ। तो अगेन ABC का एरिया जो होगा वो होगा एरिया ऑफ OCB प्लस AOB प्लस AOC। तो यानी कि OCB AOB AOC, तो ये तीनों ट्राइंगल को मिलके इसका एरिया बनेगा। तो हमें पता है कि ट्राइंगल जो ये वाली है, ठीक है, इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। अगेन इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, हाफ इंटू बेस, बेस कितना इसका 14, हाइट हमेशा कौन सी लेंगे हम, ये वाली विच इज़ 4, प्लस हाफ इंटू AOB का, इसका बेस हमारे पास क्या था, इसका बेस था x प्लस 8 और इसकी हाइट थी 4, हाफ इंटू x प्लस 6 और इसकी हाइट थी 4। हाइट मतलब कि ये वाली चीज़, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ट्राइंगल में ये वाली चीज़ हाइट है, ठीक है, और ये पूरा बेस है, तो ये पूरा हमारे पास काउंट होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 28 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया।